नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से केबीएस मैथमेटिक्स के इस मास्टरमाइंड कंसेप्ट में और खूबसूरत से सेशन में। मैं हूं विदेशी कुमार सहनी और यहाँ हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 गणित को बिल्कुल आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका लक्ष्य है बोर्ड परीक्षा में 100% तक नंबर लाना, तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस एक्सरसाइज से प्रत्येक साल बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.3। अगर आपको यहाँ प्रश्नावली थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो यहाँ वीडियो देखिए और सारा डर दूर हो जाएगी। मैं हर सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी परीक्षा में पूरे अंक ला सके। आज की क्लास में मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिससे यहाँ सारे प्रश्न जो है बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, बेहतर रहेगा। वही शुरुआत करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। पहला प्रश्न है 2x² - 7x + 3। तो हम एक नंबर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे 2x² - 7x + 3 = 0। सबसे पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे, चूंकि ए बी और सी का मान निकालना होता है। ए का मान क्या होगा, x² का जो गुणांक होगा वह ए का मान कहलाएगा, x का जो गुणांक होगा वह b का मान कहलाएगा, तो -7। और c का मान कितना हो जाएगा, तो 3। तो चूंकि d का सूत्र होता है b² - 4ac, यानी हम लोग निकालेंगे तो -7 का स्क्वायर घटाव 4 × 2 × 3, तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। 49 में से घटेगा 4 × 8, 8 का 24, 25 आ गया घटाने पर। अब देखना यह है कि यह जो मान आया है वह डी से बड़ा है या छोटा है। तो 25 डी से नहीं, 0 से बड़ा है ना, तो चूंकि डी का जो मान है 0 से बड़ा है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कितना लिख देना है। अब देखिए, अब द्विघात सूत्र क्या है, मैंने एक 6 मिनट की वीडियो बनाया हुआ है एआई से, आप लोग उसे जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया है द्विघात सूत्र। चलिए अब हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। प्रश्न में बोल रहा है तो 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का विधि क्या है, तो x² का जितना भी गुणांक हो प्रश्न में, जैसे इस प्रश्न में 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला का जो गुणांक है उससे भाग देंगे। इसे जब इसमें भाग देंगे तो सिर्फ x² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 7/2x हो जाएगा, और ये 3/2 = 0। क्या लिखेंगे, x² के गुणांक से भाग देने पर। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि x का जितना गुणांक हो, x का गुणांक 7/2 है, तो 7/2 जितना भी गुणांक हो उसके 1/2 से गुना करते हैं, और इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे, यानी 7 से 1 में गुना करने पर 7 ही होगा, और 2 दूनी 4, इसका होल स्क्वायर, यानी x² - 7/2x प्लस 7/4, इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे और फिर इसी का होल स्क्वायर जो है घटा लेंगे, और प्लस 3/2 है तो प्लस 3/2 बराबर में 0 लिखेंगे। ध्यान से इस पूरे कंसेप्ट को समझते चलना है। अब आइए, अब इतना जो बचा ये a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसको जब तोड़ेंगे 2ab पर, तो 2 × a की जगह पर x है और b की जगह पर 7/4 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा,
यानी 7x/2 हो जाएगा। तो यह होगा ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी की जगह पर 7/4 है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 3/2 है तो 3/2 लिख देंगे, बराबर में 0। अब इस सब को उधर भेजेंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको बराबर के उधर जब भेजेंगे इसका माइनस चिन्ह था, बन जाकर प्लस हो जाएगा, 49/16 हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3/2। इसको पहले हल कर लिया जाएगा, एलसीएम 16 होगा तो 49 घटाओ 2 16 तो 3 24, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 49 में से 24 घटेगा तो 25, 25/16 हो जाएगा। अब x माइनस 7/4 है, इसका स्क्वायर जब उधर भेजेंगे तो रूट अंडर 25 माइनस 16 हो जाएगा। x माइनस 7/4 बराबर रूट से जब बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब यहाँ लिख देते हैं, तो इसलिए x का मान कितना होगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 7/4 प्लस माइनस 5/4, यानी कि एक बार होगा 7/4 प्लस 5/4 और एक होगा 7/4 घटाओ 5/4। इन दोनों को बटा का जोड़ निकालेंगे तो 7 प्लस 5 और ये बटा का घटाव निकलेगा तो 7 घटाओ 5, यानी 7 5 12/4 और ये हो जाएगा 2/7 में से 5 गया 2, 2/4, तो 4 3 12 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी एक आ गया 3 और एक आ गया 1/2 लिखेंगे। इसलिए मूल बराबर एक 3 है और 1/2 हो गया आंसर। आई बात समझ में? आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है कि 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले यहाँ चूंकि a का मान हो गया 2, b का मान इसका गुणांक 1 और c का मान हो गया -4, इसलिए d निकालते हैं। तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर घटाओ 4 गुने 2 गुने c का मान -4 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस माइनस गुना करने पर प्लस हो गया, 4 दुनिया 8 8 चौका 32, यानी 33 हो गया। 33 प्लस में आया है, यह तो 0 से बड़ा हो गया, तो चूंकि d का मान हो गया बड़ा 0 से, इसलिए 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, चाहे मूल संभव है ये भी लिख सकते हैं। अब द्विघात समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। नियम क्या बताए थे कि x² का जो गुणांक है उससे भाग देंगे, x² गुणांक 2 है ना, तो 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1/2x, ये हो जाएगा -2 बराबर 0। कोष्ठ में क्या लिखेंगे, इधर कोष्ठ में लिखेंगे x² के गुणांक से भाग देने पर। दूसरा स्टेप क्या बताए थे कि x का जो गुणांक है उसके गुणांक में 1/2 से गुना करेंगे, यानी इसका गुणांक कितना है 1/2 है, फिर 1/2 से गुना करके इसका होल स्क्वायर जोड़ते हैं, यानी x² प्लस 1/2x इसको लिखेंगे, इसमें जोड़ना कितना है तो 1/4 का होल स्क्वायर, फिर उतना ही घटा भी लेना है। क्यों घटाना है, क्योंकि किसी भी संख्या में कुछ भी जोड़कर उसी को घटा लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यह जो है यहाँ क्यों आया है, तो यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर, पूर्ण वर्ग बनाने पर। अब इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको ये मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। फिर क्या बच गया हमारा, एक का स्क्वायर 1 होगा
और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -2 बराबर 0। अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इस सब को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1/16 प्लस 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा हम लोग हल कर लेते हैं, यदि तो 16 तो एक इसके बटा में 1 लिखेंगे तो 16 दूना 32 हो गया। अब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर है 32 और 1 33, 33/16 के, ठीक है। तो x प्लस 1/4 जब लिखेंगे, स्क्वायर थोड़ा जाकर रूट का अंदर हो जाता है, तो 33/16। तो 33 का वर्गमूल तो 33 से होगा रूट अंडर, लेकिन 4 का वर्गमूल 16 होता है, इसलिए x का 2 मान आएगा, प्लस हो जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस रूट अंडर 33/4 और 1 हो जाएगा -1/4 माइनस रूट अंडर 33/4, यानी इसका जब निकालेंगे एलसीएम तो 1 प्लस रूट 33 और 1 माइनस रूट अंडर 33/4, इसलिए मूल हमारा यही हो जाएगा। इसलिए द्विघात समीकरण के मूल 1 प्लस रूट अंडर 33/4 और 1 है -1 माइनस रूट अंडर 33/4, यही आंसर हो गया। चलिए, तो आज हम 2 ही प्रश्न इसमें बताएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, वो बोल रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र शंकराचार्य का भी नियम बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले जो ये प्रश्न है यहाँ हल लिखे हुए हैं, क्योंकि ए का मान हो गया हमारा 4, बी का भी मान हो गया 4, यहाँ पे x छूट गया है, 4√3 हो जाएगा और सी का मान 3। द्विघाती सूत्र में किस तरह निकालते हैं, तो सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। डी का सूत्र होता है b² - 4ac, बी है 4√3, इसका होल स्क्वायर घटाओ 4 गुने a का मान 4 और b का मान 3, गुना कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, 4 चौका 16 घटा 16 गुना, यानी 48 में से 48 का जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो चूंकि डी का मान जब आता है 0, इसीलिए द्विघात समीकरण के 2 समान या बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसलिए दोनों मूल का सूत्र क्या होता है, तो -b/2a -b/2a। अब ऐसा क्यों होगा, तो द्विघाती सूत्र से मूल होता है, पर इसको हम बना देते हैं, आंसर लिख दें। b हमारा कितना 4√3 था, तो 4√3 माइनस b मतलब 2 गुने a का मान कितना है 4, फिर -4√3 बटा 2 गुने 4, 4 से 4 कट गया, ये भी 4 से 4 कट गया, यानी -3/√3/2, ये भी -√3/2, यही आंसर हो गया। द्विघाती सूत्र से तो हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, 2 का मूल होता है, एक मूल को अल्फा बोलते हैं, दूसरे मूल को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा का सूत्र होता है -b प्लस √d/2a और बीटा का जो सूत्र होता है -b माइनस √d/2a। अब अल्फा का मान यानी पहला जो मूल निकालेंगे तो b हमारा कितना है -4√3, तो -4√3 प्लस √d, डी का मान तो 0 आ गया है, तो √0 बटा 2 है, तो 2 गुने 4, फिर बीटा का मान सेम होगा -4√3 घटा √0 बटा 2 गुने 4, यानी -4√3, 0 जोड़ने पर 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, इसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
बटा 8 हो गया, ये भी -4√3/8, इससे कट जाएगा 2 मरतबे, ये भी कट जाएगा 2 बार में, यानी कि -√3/2 और -√3/2। तो इस बात को याद रखना है कि जब भी d का मान 0 आ जाए तो मूल का सूत्र सिर्फ इतना ही होता है -b/2a, -b/2a। ओके, धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, अगर मैथ समझ में आया, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कुछ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और जो हो सके कुछ कमेंट कीजिए। अगर मेरे वीडियो में कुछ खामी दिख रही है, खामी तो है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं भी कॉपी कलम पे ही पढ़ा रहा हूँ। अगर सपोर्ट हमको मिलेगा आप लोग से, तो बाद में सारा व्यवस्था होगा। ओके, धन्यवाद।